आराधना, तेरी आराधना। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। सभी लोग सिर झुकाएंगे दंडवत करते हुए यीशु की आराधना करें, दंडवत करें सिर झुकाते हुए। तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। सीधे हो जाएं, मैं तेरी शरण आया हूँ। तालियों के साथ हम गाए। प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रभु के वचन पर अपने भरोसा, प्रभु के इस वचन पर अपना विश्वास, प्रभु हमें संभालेगा, हमारे साथ रहेगा। ये विश्वास अपने मन में रखते हुए, ये भरोसा अपने मन में रखते हुए विश्वास के साथ फिर से प्रभु की स्तुति करते हम गाए। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, बड़े आग्रह के साथ हम गाए। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर। सभी लोग आए। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। मुँह खोलिए जोर से। तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले, मैं तेरी पंखों की छाया में रहूँगा। जब तक संकट ना टले, मैं तेरी पंखों की छाया में रहूँगा। जब तक संकट ना टले, मैं तेरी पंखों की छाया में रहूँगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा क्योंकि मैं दयालु हूँ। ये प्रभु की वाणी है, मैं सदा के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा क्योंकि मैं दयालु हूँ। ये प्रभु की वाणी है, मैं सदा के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। प्रभु अपने वचनों पर सत्य प्रतिज्ञा है, वो हम पर दया करेगा, वो हम पर अपनी करुणा बरसाएगा। ये विश्वास, ये भरोसा अपने मन में रखते हुए हम पर दया करने वाले, हम पर करुणा दिखाने वाले प्रभु की हम स्तुति करें और आराधना करें। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। हम तालियों के साथ प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाते हुए, खुशी से दोनों तरह झूमते हुए हम लोग बड़े आनंद में प्रभु की स्तुति करें। सभी लोग दोनों साइड झूमते हुए, नाचते हुए प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें और जोर से गाए, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर। सब लोग आएंगे पूरे शक्ति से। उच्च आवाज में आग्रह के साथ
सब लोग गाए मुझ पर दया कर। जोर से ऊंची आवाज में प्रभु की दया के लिए आग्रह करते हुए, प्रभु हम पर अपना करुणा बरसाने के लिए आग्रह करते हुए सभी लोग विश्वास के साथ अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करें, प्रभु हम पर दया कीजिए। अपने आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु की स्तुति में लीन हो जाए, प्रार्थना करते रहे। प्रभु इस वक्त हम सबों पर अपनी दया बरसाए, करुणा बरसाए, हमारे पापों को क्षमा करते हुए फिर से हमें अपनाए। आवाज बढ़ाइए ऊंची आवाज में। खोलिए मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी विश्वासी गण गाए, पूरे विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना। ऊंची आवाज में पूरे शक्ति से प्रभु की स्तुति कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हर प्रकार की बुराई की शक्ति इस वक्त हमारे बीच से दूर हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। हे प्रभु, आपके समिति में हम अपने आप को, इन भाई बहनों को समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी कृपा बरसाइए, आशीष बरसाइए। प्रभु सारे बंधनों से इनको छुड़ाइए। ऊंची आवाज में पूरे शक्ति से इस वक्त हम स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना। सभी लोग स्तुति करें, प्रभु की कृपा उतरे। कीजिए प्रभु, आपकी महिमा प्रकट कीजिए प्रभु। हालेलुया, यीशु आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना प्रभु का वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। भाई और बहनों, हम अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथों को हम अपने छाती पे लगाए, प्रभु का वचन हम अपने मन में अपने दिल में स्वीकार करें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। यही हमारे लिए, हमारे विषय में ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर आज हम सबसे आग्रह करते हैं कि हम हर समय प्रसन्न रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। जैसे आज हम यीशु के सामने, परम प्रसाद के सामने आए हैं, हम अपने जीवन में प्रभु से मिले सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। ऐसा क्या है जो हमें प्रभु से नहीं मिला है? हमारे जीवन में जो भी है सब कुछ प्रभु का वरदान है, देन है। हम उसको पहचानते हैं, लेकिन कभी उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद नहीं दिए। किसी बात के लिए हमने प्रभु को जरूर धन्यवाद दिया, जो हमको खुशी देने वाली बातें, जो हमको आराम देने वाले बातें, जो हमारे जीवन में हमारी सुविधा की बात बन गया है, उन बातों के लिए हमने जरूर प्रभु को धन्यवाद दिए। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ों को हम पहचाने नहीं, ये प्रभु को धन्यवाद नहीं दिए हैं, जो हमको उतना सुख आराम नहीं दिए, जो हमको संकट दिए, जो हमको परेशानी में रखे, जो हमको मुसीबत में रखे। ऐसे चीज़ों को हमने प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं दिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ईसा मसीह के अनुसार हमारे विषय में प्रभु ईश्वर की इच्छा यही है, तुम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम एक साथ मिलकर गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। पिता पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना गाएंगे। पिता पुत्र पावन आत्मा
सारे दिल से आराधना, पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से आराधना। सब लोग मिलके जोर से गाइए, पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से आराधना। और जोर से, पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से आराधना। पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं, लूकस के अनुसार सुसमाचार में जब ईसा मसीह के जन्म का संदेश लेकर स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आते हैं, ये शुभ संदेश, ये खुशी देने वाले खबर माता मरियम को उतना खुशी नहीं दिया। माता मरियम जिनका यूसुफ के साथ मंगनी हो चुके थे, यूसुफ के साथ शादी होने वाले थे, उस समय स्वर्गदूत गब्रिएल संदेश लेकर मरियम के पास आते हैं, तुम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी। उस समय शादी के पहले गर्भवती होना, पुत्र प्रसव करना बहुत बड़ा पाप अपराध था, समाज में अपमान का बात है। समाज के लोग उसकी निंदा करेगा, उसकी अपमान करेगा, उसको मार डालेगा, ये सब कुछ माता मरियम को मालूम थी। फिर भी प्रभु ईश्वर की इच्छा के सामने, प्रभु ईश्वर के आग्रह के सामने माता मरियम ने हाँ बोली। माता मरियम अपने जीवन में उनको जो दुख सहना पड़ेगा, संकट सहना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, ये सब कुछ जानते हुए यीशु के सामने आमीन कही। एक खबर को सुनने के तुरंत बाद माता मरियम कहती है, मेरा मन प्रभु की गुणगान गाती है, मेरा मन प्रभु का गुणगान गाती है। माता मरियम ने प्रभु को धन्यवाद दिया। उनको प्रभु ने दिए वरदान के लिए माता मरियम ने प्रभु का गुणगान गाई, प्रभु को धन्यवाद दिया। संकट दुख के बीच में भी ईश्वर को धन्यवाद देना मरियम ने नहीं भूली। तुम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हमारे जीवन के संकट, हमारे जीवन के दुख, कठिनाइयाँ, मुसीबत, सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें और एक साथ मिलकर फिर से गाए, पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से आराधना। जोर से, पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से सब लोग मिलके गाइए जोर से, पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से आराधना। और जोर से, पिता पुत्र पावन आत्मा, सारे दिल से हम प्रार्थना करें। फादर के पीछे जोर से दोहराए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास के साथ मैं विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, इस परम प्रसाद में इस परम प्रसाद में आप जीवित है, आप जीवित हैं, आप उपस्थित है। आप उपस्थित हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हे प्रभु, हे प्रभु, आपने कहा आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना
सब बातों के लिए सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में आपने दिए आपने दिए सभी वरदानों के लिए सभी वरदानों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन में जो खुशी है, जो खुशी है, जो दुख है, जो दुख है, जो आराम है, जो आराम है, जो संकट है, जो संकट है, मेरे जीवन के मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तुझे धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी बीमारी के लिए मेरी बीमारी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मुझे स्वस्थ रखने के लिए मुझे स्वस्थ रखने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन के मेरे जीवन के कठिनाइयों के लिए, कठिनाइयों के लिए, परेशानियों के लिए, परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए, मुसीबतों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए सुख सुविधा के लिए आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए जो भी योजना बनाया है जो भी योजना बनाए हैं उसके लिए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए फिर से जोर से हम गाएंगे। पिता पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। सभी लोग अपने जीवन के सुख दुख संकट परेशानियां मुसीबत रोग बीमारी स्वास्थ्य लाभ सभी बातों के लिए, प्रभु से मिले वरदानों के लिए, प्रभु से नहीं मिले वरदानों के लिए, सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक साथ मिलकर पूरे विश्वास के साथ दिल के गहराई से प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक साथ मिलकर गाए। पिता पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। जोर से गाए। पिता पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। और जोर से। पिता पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। सब लोग मिलके मुंह खोलिए। पिता पुत्र पावन आत्मा सारे दिल से आराधना। प्रभु से मिले सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए शांति से हम प्रभु के शरण में बैठ जाए। सभी लोग शांति से प्रभु के चरणों पर प्रभु के शरण में बैठ जाएंगे। बैठ जाइए। अपने आंखों को बंद रखिए। दोनों हाथों को अपनी छाती पे लगाइए। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है, वो हम पर दया करता है। हम पर दया करने वाले प्रभु के शरण में, प्रभु के पास, प्रभु के करीब हम आए हैं। विश्वास करें, प्रभु हम पर दया करेगा। प्रभु हम पर अपने करुणा प्रकट करेगा। प्रभु हम पर अनुकंपा दिखाएगा। हम इतने बुरे नहीं हैं। प्रभु ने हमको पवित्र बनाया, पवित्र बनाकर इस दुनिया में भेजे।
इस दुनिया में जब हम जन्म लिए थे हम पवित्र थे, शुद्ध थे, हम में कोई कलंक नहीं था, हम निर्दोष थे। लेकिन इस दुनिया जैसे हमारे ऊपर अधिकार लेने लगे, दुनिया की ओर हम झुक गए, हमारा लगाव दुनिया की ओर हो गया, हम दुनिया की ओर आकर्षित हो गए। दुनिया अपनी बुराई हमें भर दिया और हम कलंकित हो गए, हम दोषी हो गए। प्रभु आज हमको बताते, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौटा है। प्रभु हम पर दया करेगा क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर दया सागर है। वही दया सागर प्रभु के शरण में हम सभी आए हैं। हम पर दया करने वाले प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। यदि प्रभु हम पर दया नहीं किया होता, आज इस दुनिया में हम जिंदा नहीं रहते। यदि प्रभु हम पर करुणा प्रकट नहीं किया होता, आज हम इस दुनिया में जीना हमारे लिए बेकार, बेमतलब का होता, व्यर्थ की जिंदगी हम जी रहे होंगे। बल्कि प्रभु हम पर दया करते हैं, जिसके कारण आज भी हमारा जीवन का जिंदगी का कुछ मतलब होता है। वही प्रभु के शरण में सामने हम सभी आए हैं। स्वीकार करेंगे, मेरे प्रभु ने मुझ पर दया करते हुए ही मेरे लिए दुख भोग झेले, क्रूस को उठाए, क्रूस पर मरे और मुझे पाप से बचाने के लिए ही तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थित हुए। यीशु का दुख भोग, क्रूस मरण, पुनरुत्थान मुझे पाप से बचाने के लिए था, मुझ पर दया करने के लिए था, मुझ पर करुणा दिखाने के लिए था। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो। हर बुराई से हमें बचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया। वो प्रभु की दया, वो प्रभु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार की प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरी अपराध क्षमा कर। स्तोत्र ग्रंथकार की सुंदर प्रार्थना। अपने जीवन में अपनी दुर्बलता कमजोरी के कारण पाप हो गया, उन्होंने गलती किया, पाप किया, लेकिन पाप होने के बाद जब उसको पता चला कि ये पाप मुझे प्रभु से दूर करेगा, उन्होंने निर्णय लिया, मैं प्रभु के पास जाकर माफी मांगूंगा, दया के लिए प्रार्थना करूंगा। ये विचार से उन्होंने प्रार्थना किया, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। स्तोत्र ग्रंथकार के साथ हम भी प्रार्थना करेंगे, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हम एक साथ मिलकर प्रभु की दया करुणा मांगते हुए प्रार्थना करें। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। सब लोग आइए। ईश्वर तो दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। ऊंची आवाज में प्रभु की दया मांगते हुए, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा। फिर से इस वचन का सामर्थ्य मांगे, ईश्वर तू दयालु है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया। सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है प्रभु, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तू
सागर है मेरा, अपराध क्षमा कर। पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं, उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में उड़ाव पुत्र ने अपने पिता के प्यार को, उपस्थिति को छोड़कर दूर देश चले गए और अपने मन मर्जी से एक बुराई की जिंदगी जिए, अंधकार में डूब गए, कीचड़ में गिर गए, पाप में जिए। कुछ दिन के बाद जब वो होश में आया, उसको लगा मुझे अभी अंधकार में नहीं रहना है। कितना दिन मैं कीचड़ में रहूंगा, कितना दिन मैं पाप करते जीऊंगा। मेरे पिता के घर में कितने खुशी है, शांति है, आराम है। उसको छोड़कर मैंने पाप करके मेरे पिता से दूर चला आया हूं। नहीं, मुझे ऐसे अंधकार में नहीं जीना, ऐसे कीचड़ में नहीं रहना। मुझे नष्ट करने वाले शैतान के अधीन में मुझे नहीं रहना, पाप में मुझे नहीं जीना। मुझे मेरे पिता के पास वापस जाना है। मेरे पिता मुझ पर दया करेगा, मेरा पिता मुझे फिर से अपनाएगा, स्वागत करेगा। यदि मैं पश्चाताप के साथ मेरे पिता के पास वापस लौटूंगा तो प्रभु मुझ पर दया करते हुए मुझे अपनाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरे पिता दया सागर है, करुणामय है। वो अपनी करुणा मुझ पर प्रकट करेगा। ये भरोसा, ये विश्वास, उड़ाव पुत्र को ऐसा हिम्मत, सामर्थ्य दिया। उन्होंने उठकर अपने पिता के पास लौट गए और पिता के सामने पश्चाताप के साथ अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मैं आपके पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं हूं। पिता ने बोलने भी नहीं दिया, उसको गला लगाया, अपनाया। ऐसा एक दया सागर प्रभु हमारा है, करुणामय प्रभु हमारा है। वो हम पर दया करेगा। यदि वो हम पर करुणा दया दिखाएगा तो क्यों हमको चिंता करना है। प्रभु का वचन को स्वीकार करेंगे। तुम ईश्वर की ओर लौट आइए, प्रभु के पास लौट आए, जिससे तुम्हारा पाप मिट जाए, जिससे तुम्हारा पाप मिट जाए। प्रभु की अनंत दया करुणा के लिए आग्रह करते हुए फिर से ये भजन के सामर्थ्य शक्ति मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। सभी लोग आइए पश्चाताप के साथ। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया। पापिनी स्त्री ने जैसे आंसू बहाते हुए पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों पर आकर अपने पापों को स्वीकार किया, दया मांगी, करुणा मांगी, वो मनोभाव के साथ हम प्रभु के शरण में आए। मुंह खोलिए। मुझ पर दया, तू दया सागर है, तू दया सागर है मेरा, अपराध क्षमा। और जोर से मुंह खोलिए। दया सागर है मेरा, अपराध क्षमा। सब लोग मिलके आग्रह के साथ, ईश्वर तू, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। दया मांगिए प्रभु से। ईश्वर तू सारे पापों के लिए प्रभु से दया मांगे, सारे अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु की करुणा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना हमारी जिंदगी बेकार है, वही दया करुणा के लिए प्रार्थना करें। पापिनी स्त्री के समान आंसू बहाते हुए प्रार्थना करें। पश्चाताप का, पाप बोध का वरदान के लिए प्रार्थना करें। अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। दयालु है, मुझ पर
सागर है, दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा, दिल की गहराई से प्रार्थना उठे। दया सागर है मेरा अपराध क्षमा। आइए हम स्तुति करें, हालेलुया। यीशु आराधना। सभी लोग स्तुति करें, प्रभु की दया करुणा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की अनंत दया करुणा इस वक्त प्रत्येक भाई बहन पर उतरे। ये प्रभु पश्चाताप का, पाप बोध का वरदान प्रत्येक भाई बहन को प्रदान कीजिए। अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने का, प्रभु आपसे माफी मांगने की कृपा दीजिए। हे प्रभु आपकी दया करुणा जिसके आग्रह करते हुए आपके शरण में भाई बहने आए हैं, हे प्रभु उनकी ओर अपनी दया बरसाइए, करुणा बरसाइए। अपने पापों के लिए पश्चाताप के साथ माफी मांगने की कृपा, पाप स्वीकार के प्रति इनके मन में जो डर है, भय है, उसको दूर करते हुए प्रभु एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए इन्हें तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना। हालेलुया, यीशु आराधना। हालेलुया। आंखें खोल के यीशु की ओर देखेंगे, हम यीशु को धन्यवाद देंगे और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हमारी दुर्बलताओं को प्रभु ही दूर करता है, हमारी कमजोरियों को प्रभु ही दूर करता है। वो हमें क्षमा करता है, हम पर दया करते हैं, अपनी करुणा हम पर बरसाते हुए हम पर अनुकंपा दिखाते हैं। वही प्रभु के सामने शरण में हम हैं। इस वक्त हम पर दया करने वाले, हम पर करुणा बरसाने वाले प्रभु, उसके सामने हम सिर झुकाएं, दंडवत करें और उसका आशीर्वाद हम ग्रहण करें।